हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमें किसी कंडीशन की बेसिस पे कुछ टास्क परफॉर्म कराने होते हैं तो हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अगर एग्जांपल दूँ, जैसे कैलकुलेटर है, अगर आप उसे प्लस सिंबल दोगे तो एडिशन करके देगा, अगर आप मल्टीप्लाई का सिंबल दोगे तो आपको मल्टीप्लाई करके देगा। तो क्या हुआ, जो आपने इनपुट दिया उस बेस पर उसने कुछ आउटपुट दिया हमें, तो यानी उसने कंडीशनली कुछ टास्क परफॉर्म किया। ओके। सी प्लस प्लस में हम इसे दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। एक होती है इफ एल्स स्टेटमेंट और एक होती है स्विच केसेस। तो इस वीडियो हम दोनों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, making.cpp। बेसिक प्रोग्राम लिख लेते हैं हम अपना। इफ एल्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल डिफाइन कर लिया था, इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू 8। नौ मुझे प्रिंट कराना है, अगर a b से बड़ा है तो मैं प्रिंट कराऊंगा a इज ग्रेटर देन b, अदरवाइज मैं प्रिंट कराऊंगा a इज लेस देन b। तो मैं इफ स्टेटमेंट का यूज करता हूँ। इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे इफ, देन राउंड ब्रैकेट, देन इसके बीच में कंडीशन। कंडीशन हम कैसे चेक कर सकते हैं, अपने रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से, लाइक a इज ग्रेटर देन b। तो ये क्या है, कंडीशन हो गई। इफ राउंड ब्रैकेट में a ग्रेटर देन b, हमने यहाँ पर अपने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया है। देन कर्ली ब्रेसेस, ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस बता रहे कि ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ से स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करे, और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस बता रहे कि यहाँ तक करे उसे। तो मैं सिंपल लिखूंगा सी आउट ए इज ग्रेटर देन बी। ओके। देन आती है एल स्टेटमेंट। एल स्टेटमेंट क्या बताती है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करे जो भी इस ब्लॉक में लिखा गया है, अदरवाइज क्या काम करे। ओके। मैं लिखूंगा सी आउट a is less than b। ओके, इसे रन करते हैं सबसे पहले। लिखा है a इज लेस देन b। हमारा ये 7 था, b 9 था, ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई। तो वो एल स्टेटमेंट में गया तो उसने ये प्रिंट कराया। तो ये तो हो गया सिंपल इफ एल्स। इफ कंडीशन कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर जो भी लिखा है वो काम होगा, एल्स जो एल्स के अंदर लिखा है वो काम होगा। अगर मुझे चेक करना है इक्वल टू बी, लाइकवाइज अगर मुझे ये भी देखना है कि इक्वल है तो क्या हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली पहले हमने इफ लिखा, ठीक है, हमें अब एक और कंडीशन लगानी है। तो सिंपल एल्स, देन अगेन इफ, देन राउंड ब्रैकेट एंड नेक्स्ट कंडीशन, लाइक मैं चेक कर रहा हूँ a इज इक्वल इक्वल टू b। ओके। देन अगेन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोजिंग एंड सी आउट a इज इक्वल टू b। ओके। देन एल स्टेटमेंट, देन सी आउट a इज लेस देन b। ओके। तो अगर मैं इसे सेम इक्वल कर देता हूँ अभी के लिए और रन करता हूँ, ओके, तो आया a इज इक्वल टू b। ये कंडीशन फॉल्स हुई, देन वो इस कंडीशन चेक करेगा एल्स इफ ये ट्रू हुई तो इसने प्रिंट कर दिया। ओके। अगर मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, तो प्रिंट हुआ a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसने ये काम कर दिया। ओके। ये लास्ट एल्स होता है, ये ऑप्शनल होता है, अगर आप इसे नहीं लिखोगे तब भी सही चलेगा आपका प्रोग्राम। जैसे मैं इसे हटा देता हूँ, बट ये एल्स में नहीं, इस एल्स के लिए कुछ नहीं लिखा तो इस पे कुछ काम नहीं होगा। ये दोनों फॉल्स हो गई तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा हमारा। लाइक अगर मैं इसे कर देता हूँ 7, हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये भी नहीं होगा, एल सिर्फ में गया ये भी फॉल्स हुई तो ये भी नहीं होगा, और हमने लास्ट डिफाइन नहीं किया था। ओके। तो ये तो सिंपल हो गया इफ एल्स। फर्दर मूव करने से पहले एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। अभी तक हमने यहाँ पर खुद से वैल्यू देख के किया था, तो यूज़र से इनपुट लेना हो तो क्या करेंगे।
सो सबसे पहले जो भी इनपुट लेना है और जिस वेरिएबल लेना है उस वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। देन सी आउट स्टेटमेंट जो होती है वो प्रिंट कराने के लिए होती है, जैसे मैंने लिख दिया एंटर दी वैल्यू। ओके, देन आती है सीन स्टेटमेंट। सीन स्टेटमेंट जो होती है वो इनपुट लेने के लिए होती है। मैंने कहा सीन ए, यहाँ पर दिखा देता हूँ, सी आउट ए वैल्यू ऑफ ए इज ओके ए। ठीक है, सीन स्टेटमेंट है इनपुट लेने के लिए। स्टार्ट किया मैंने, ओके यहाँ पर होल्ड हो जाता है हमारा कर्सर, बिकॉज अब यूजर से इनपुट चाहिए। जब तक यूजर इनपुट नहीं देगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, जैसे मैंने लिखा 7 तो उसने लिख दिया वैल्यू ऑफ ए 7। अब जैसे मुझे मल्टीपल वैल्यूज लेनी है, सिंपली इंट बी और सी बी, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसके आगे ही बी कर सके, या आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी सी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आउट में हम इसकी हेल्प से मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं, ऐसे ही सीन में भी ऐसे ही कर सकते हैं। सब ये होल्ड हो रहा है। सबसे पहले मैं एक वैल्यू दूंगा, देन एंटर मारूंगा। सब ये सेकंड बी के लिए वेट कर रहा है कि बी भी इनपुट दो। हम 7 दूंगा, 7 दूंगा, और वो सी के लिए वेट कर रहा है। 9 इसने प्रिंट की, एक वैल्यू 5। ओके, मैं यहीं सारी वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, बी सी। सो पहले हमने ए दिया, बी दिया, देन सी दिया, तो इसने प्रिंट कर दिया 4 5 6। तो ऐसे हम इनपुट ले सकते हैं। ओके, सो इफ एल्स को और स्विच को समझने के लिए, इफ एल्स का मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया। अब इसे अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। हम सिंपली 2 इनपुट लेंगे यूजर से और एक ऑपरेटर लेंगे, ऑपरेटर यानी कि प्लस माइनस कोई भी, देन उसके बेसिस पे हम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। तो ठीक है, तो 2 पहले वेरिएबल लेता हूँ, मैं फ्लोट ले लेता हूँ, डिवीजन में सही रहेगा, ए देन बी देन कैर सी एच, ऑपरेटर लिख लेते हैं यहाँ पर, देन कैन ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर जो होते हैं वो स्पेशल सिंबल होता है। स्पेशल सिंबल क्या होता है, कैरेक्टर होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ कैर लिया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सी आउट एंटर दी फर्स्ट नंबर। ठीक है, सी इन ए, सी आउट enter the second number। Okay, then C in B, now C out, enter the operator, then C in C। ओके, now हम if else की हेल्प से कंप्यूट करेंगे अपने आंसर को। तो सबसे पहले इफ सी एच इज इक्वल टू, हम एडिशन देख रहे हैं, प्लस का सिंबल है तो क्या करना है, इस आंसर को भी हम बाहर ही डिफाइन कर लेते हैं यहीं पे आंसर। ओके, सिंपली लिखते हैं, सिंपल लिखते हैं आंसर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, एल्स इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस है, आंसर इज ए माइनस बी। अगेन एल्स इफ, देखिए मैंने पहली कंडीशन चेक करी, नाउ दूसरी कंडीशन चेक कर रहा हूँ, और मैं तीसरी कंडीशन चेक करनी तो अगेन एल्स इफ लिख रहा हूँ। ओके, ये करेक्टर कंपेयर कर रहे हैं, तो करेक्टर और सिंगल कोड में लिखते हैं। ओके, और ये डबल इक्वल टू मैंने बताया था कि क्वालिटी चेक करने के लिए होता है। इक्वल टू अगर ये है तो हम लिखेंगे आंसर इक्वल टू ए स्टार बी। ठीक है,
एल्स डिवीजन ऑपरेटर इज इक्वल टू, अगर हमारा डिवीजन ऑपरेटर आया है तो हम आंसर इज a/b। ये तो हो गई है। अब एल स्टेटमेंट क्या हो गई? एल स्टेटमेंट यानी कि अगर इनमें से कुछ भी ऑपरेटर नहीं है तो हमें क्या करना है? तो सिंपली मैं प्रिंट करा देता हूँ इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ एंड में मैं प्रिंट करा सी आउट आंसर। आंसर इज आंसर। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसे, स्टार्ट करते हैं। इसे रन करके देख लेते हैं, पहले सेव कर लेते हैं। कुछ एरर आ रही है। आई थिंक ऑपरेटर एक कोई कीवर्ड है इसलिए हमें यूज नहीं करने दे रहा। सो हम ऑपरेटर की जगह ओपी लिख लेते हैं। ओके, सो मैं हर जगह ओपी कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, मैंने हर जगह ओपी कर दिया। देन इसे रन करते हैं। यहाँ रन हो गया। ऑपरेटर कोई कीवर्ड होगा प्री डिफाइन, इसलिए हमें वो यूज़ नहीं करने दे रहा था। हमें सबसे पहले पहला नंबर डालना, मैंने 5 डाला। देन सेकंड नंबर डाला मैंने 8 डाला। देन ऑपरेटर डाला मैंने प्लस डाला। तो इसने एडिशन कर दिया। पहले उसने ये कंडीशन देखी, ये ट्रू हो गई, इसने आंसर कर दिया और आंसर इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। देन इसको स्किप कर दिया सबको और सी आउट आंसर। अगर मैं डालता हूँ कुछ 89, सॉरी। ओके, दोबारा रन करते हैं एक बार। मैं डालता हूँ 89, देन 56, देन मैं डिवाइड करके देखता हूँ। तो इसने डिवाइड कर दिया 1 पॉइंट समथिंग। ओके, ऐसी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हुई होगी तो इस कंडीशन को चेक किया होगा इसने, ये भी फॉल्स हुई तो इसने इसको देखा, ये भी फॉल्स हुई, इसने इसको देखा, तो ये ट्रू हो गई तो इसने ये कर दिया। लेट सपोज मैंने कोई इनवैलिड डाल दिया। रन कर देंगे फिर से इसे। मैंने डाला 89 अगेन, देन 4, देन मैंने कुछ भी सिंबल डाल दिया, मैंने ब्रैकेट डाल दिया। ओके, देन क्या इनवैलिड ऑपरेटर आ गया। ये जो वैल्यू है ये गार्बेज वैल्यू आई है, बिकॉज हमने यहाँ प्रिंट तो कराया ही आंसर, तो कुछ ना कुछ तो प्रिंट करेगा ही, तो इसने गार्बेज रिटर्न कर दिया है। ओके, सो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 ले लेते हैं, जिससे अगर कुछ नहीं होगा तो 0 आएगा। एंड इसके आगे स्लैश एन और लगा देते हैं, जिससे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो हमारा आंसर। स्लैश एन और लगा देते हैं, देन रन करते प्रोग्राम को अपने। तो ये रन हो रहा है। 89 अगेन, 45 अगेन, एंड इक्वल टू का साइन डाल दिया मैंने। सो इनवैलिड ऑपरेटर आंसर हमारा 0 आ गया। ऐसे आप अब जो इनमें से जो ऑप्शन देंगे उसके बेसिस पे आंसर कंप्यूट करेगा, देन प्रिंट कर देगा। और इसके अलावा कोई और कंडीशन रहेगी तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो एल्स में जाएगा इनवैलिड ऑपरेटर। ओके, ये तो हो गया इफ एल्स। हमने इफ एल्स से बेसिक कैलकुलेशन करके देखी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो नेक्स्ट जो हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है स्विच केसेस। स्विच केसेस जो होती है इफ एल्स की तरह ही होती है, तो इसका थोड़ा सिंटेक्स अलग हो जाता है। स्विच केस भी इफ एल्स की तरह ही होता है, उस पर हम कंडीशन बेसिस पे कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसमें सबसे पहले आते हैं स्विच हमारा बताता है कि किसके ऊपर हमें कंडीशन लगानी है। ओके, तो स्विच में जैसे मुझे यहाँ ओपी पे लगानी है तो मैं स्विच में ओपी भेज दूंगा कि इसके ऊपर कंडीशंस लगानी है। ठीक है, फिर आते केसेस। केसेस बताते कि कंडीशंस क्या है। जैसे वहाँ मैंने लिखा था ए इज इक्वल टू, मैंने वहाँ लिखा था ओपी इज इक्वल टू प्लस, यानी कि वही कंडीशन है, तो यहाँ कंडीशन डिफाइन होती है तो केसेस के थ्रू होती है। जैसे मैंने लिखा केस, पहली कंडीशन क्या है हमारी, प्लस है या नहीं है, ये बता दिया उसने प्लस है या नहीं। फिर आता है कॉलन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई यानी कि ओपी की वैल्यू प्लस हो गई। ओके, सो ये केस हमारा ट्रू हो गया,
तो यहाँ पर जो भी लिखा है इसके बाद वो सब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा आंसर इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि इसके बाद जो भी लिखा है सब एग्जीक्यूट होगा नीचे का, तो बट मुझे तो आंसर क्या, तो कुछ और एग्जीक्यूट कराना नहीं, तो इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये कीवर्ड है ब्रेक। जब भी कहीं भी हम ब्रेक लगाते हैं तो उसके बाद वो क्या होता है, वहाँ पर वो स्टेटमेंट को ब्रेक कर देता है और जो उसके बाद उसका जो क्लोजिंग ब्रैकेट होता है उससे एग्जिट कर जाता है। जैसे स्विच केस है, इसका ये ओपनिंग ब्रैकेट है यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है स्विच केस, और इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है यानी कि यहाँ खत्म हुआ है। तो जैसे ही ब्रेक लगा तो इसने क्या किया, सीधा यहाँ पर आ गया 20 पे, और 20 के बाद काम करना स्टार्ट कर देगा। ओके, अगर आप ब्रेक कहीं और भी लगाएंगे वो भी वर्क करेगा, वैसे ही वर्क करेगा। अगर आपने इफ में भी लगाया ब्रेक तो वहाँ भी वो क्या करेगा, जो नेक्स्ट उसका क्लोजिंग ब्रैकेट होगा उस ब्लॉक का ओपनिंग के बाद जो उसका क्लोजिंग होगा सीधा वहाँ जंप कर जाएगा। तो अगर आते हैं केस माइनस है हमारा, तो क्या करना है हमें, आंसर इक्वल टू a माइनस बी और ब्रेक करना है अगेन। अगर ब्रेक नहीं करेंगे क्या है कि उसके बाद कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, एक बार कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर लास्ट फिर आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर इज इक्वल टू a स्टार बी, देन अगेन ब्रेक, देन नेक्स्ट केस क्या है हमारा, डिवीजन। तो हमारा आंसर जो है a स्लैश बी। ठीक है, देन आता है वहाँ एल्स होता है, यहाँ डिफ़ॉल्ट होता है कि डिफ़ॉल्ट बताता है कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो तो क्या करना है। तो मैंने लिख दिया सी आउट करा दे इनवैलिड इनपुट। ओके, तो इसे मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ जैसे मैंने सबको लिखा है। देखिए डिफ़ॉल्ट के ब्रेक लगाने की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली यहीं आ गया लास्ट पे, देन सी आउट आंसर, देन से रन करते हैं। पहला नंबर डाला मैंने 8, देन डाला मैंने 2, देन मैंने डिवीजन डाला तो 4 आया। ओके, या देख सकते हैं इनवैलिड इनपुट भी प्रिंट हुआ है और 4 भी प्रिंट, ऐसा क्यों हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हुई नहीं चला, ये कंडीशन फॉल्स हुई नहीं चला, ये कंडीशन फॉल्स हुई नहीं चला, ये कंडीशन ट्रू हुई चल गया। इसने क्या, मैंने इसके बाद ब्रेक नहीं लगाया था, तो ब्रेक नहीं लगाया तो उसने क्या किया, उसके आगे भी एग्जीक्यूट कंटिन्यूसली होता रहा। तो उसने 27 भी एग्जीक्यूट किया जो है डिफॉल्ट स्टेटमेंट, उसने 28 एग्जीक्यूट किया जिसने लिखा था इनवैलिड इनपुट भी प्रिंट हुआ। तो इसलिए ब्रेक लगाना इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, यहाँ मैंने ब्रेक लगा दिया। अब मैं अगेन सेम लिखता हूँ, सो अब सीधा आंसर प्रिंट हुआ क्योंकि यहाँ ब्रेक लग गया तो सीधा वो यहाँ जंप कर गया स्टेटमेंट पे। तो होता है सिंपल स्विच केस को एक बार फिर से देख लेते हैं। स्विच बताता है कि किसके ऊपर हमें कंडीशन लगानी है, तो हमने वो यहाँ डिफाइन कर दी। उसके केसेस आते हैं, केसेस में हमें वो वैल्यूज मैच करानी होती है जो हमें ट्रू करानी है। जैसे ओपी की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, स्टार हो सकती है, स्लैश डिवीजन हो सकती है। तो वही वैल्यूज यहाँ लिखी हमने, मैंने पहला केस डिफाइन किया, देन उसकी स्टेटमेंट, फिर ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, वो बाकी भी एग्जीक्यूट करने लग जाएगा जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलेगा या फिर ये क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिलेगा उसे। ओके, एंड डिफ़ॉल्ट भी ऑप्शनल है, अगर आप डिफ़ॉल्ट नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होगा अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करी तो। ये सिंपल इफ एल्स हो गया और स्विच हो गया। ठीक है, आप इस पर और ट्राई कर सकते हैं। जो भी मैंने यहाँ कोड लिखे थे इफ एल्स और स्विच के, वो मैं अपने गिटअप पे डाल दूंगा और आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो इस वीडियो का यहीं वाइंड अप करते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे ट्राई करूँगा रिजॉल्व करने के लिए। और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, द एजुकेशन बीन। थैंक यू, बाय बाय।